विष्णु सनातन धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है, जिनको नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। वे वैष्णववाद के भीतर सर्वोच्च हैं, जो समकालीन हिंदू धर्म के भीतर प्रमुख परंपराओं में से एक है। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार भगवान विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति भगवान विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही है। यह मान्यता भी बहुशः स्वीकृत रही है। न्याय को प्रश्रय, अन्याय के विनाश तथा जीव मानव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में भगवान विष्णु मान्य रहे हैं। कल्कि अवतार 10वां आखिरी अवतार है। पुराणानुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है, एक और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। भगवान विष्णु का निवास क्षीरसागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। वह अपने नीचे वाले बाएं हाथ में पद्म कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, कौमोद की ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख पांचजन्य और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं। 2. जीवन के मुख्य स्रोत व देवों के संहायक अपनी दोनों पत्नियों के साथ गरुड़ पर भगवान विष्णु, शेषनाग, शेषशय्या पर आसीन विष्णु, लक्ष्मी व ब्रह्मा के साथ चंबा पहाड़ी शैली के एक लघु चित्र में। ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकारों ने भी प्रायः एक स्वर से विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक व्यापनशील ही किया है। विष्णु सूक्त ऋग्वेद -1.154.1 एवं 3 की व्याख्या में आचार्य सायन विष्णु का अर्थ व्यापनशील देव तथा सर्वव्यापक करते हैं। 8 तो श्रीपाद दामोदर सातवलकर भी इसका अर्थ व्यापकता से संबद्ध ही लेते हैं। 9 महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी विष्णु का अर्थ अनेकत्र सर्वव्यापी परमात्मा किया है। 10 और कई जगह परम विद्वान के अर्थ में भी लिया है। 11 माना गया है कि विष्णु के 2 रूप हुए। प्रथम रूप प्रधान पुरुष और दूसरा रूप काल है। ये ही दोनों सृष्टि और प्रलय को अथवा प्रकृति और पुरुष को संयुक्त और वियुक्त करते हैं। ये काल रूप भगवान अनादि तथा अनंत हैं, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। 44 वैष्णवों के सिरमौर तथा पुराणों का तिलक 45 के रूप में मान्य भागवत महापुराण में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में कहा गया है कि सृष्टि करने की इच्छा होने पर एकार्णव में सोए एकमात्र विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें समस्त गुणों को आभासित करने वाले स्वयं विष्णु के ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होने से स्वतः वेद में ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार अधिकांश पुराणों में विष्णु को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। उनसे संबद्ध कथाओं से पुराण भरे पड़े हैं। पालनकर्ता होने के कारण उन्हें जागतिक दृष्टि से यदा कदा विविध प्रपंचों का भी सहारा लेना पड़ता है। असुरों के द्वारा राज्य छीन लेने पर पुनः स्वर्गाधिपत्य प्राप्ति हेतु देवताओं को समुद्र मंथन का परामर्श देते हुए असुरों से छल करने का सुझाव देना। 47 तथा कामोद्दीपक मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाना। 48 शंखचूड़ जलंधर के वध हेतु तुलसी वृंदा का सतीत्व भंग करने संबंधी देवी भागवत 49 तथा शिव पुराण 50 जैसे उपपुराणों में वर्णित कथाओं में विष्णु का छल प्रपंच द्रष्टव्य है। इस संबंध में यह अनिवार्यतः ध्यातव्य है कि पालनकर्ता होने के कारण वे परिणाम देखते हैं। किन्हीं वरदानों से असुरों अन्यायियों के बल विशिष्ट हो जाने के कारण यदि छल करके भी अन्याय का अंत तथा अन्याय का परिमार्जन होता है तो वे छल करने से भी नहीं हिचकते। रामावतार में छिपकर बाली को मारना तथा कृष्णावतार में महाभारत युद्ध में अनेक छलों का विधायक बनना उनके इसी दृष्टिकोण का परिचायक है। छिद्रान्वेषी लोग इन्हीं कथाओं का उपयोग मनमानी व्याख्या करके ईश्वर विरोध के रूप में करते हैं, परंतु इन्हें सांदर्भिक ज्ञान की दृष्टि से देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुराणों या तत्संबंधी ग्रंथों में ये प्रसंग विपरीत स्थितियों में सामान्य से इतर विशिष्ट कर्तव्य के ज्ञान हेतु ही उपस्थापित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि पुराणों में तात्विक ज्ञान को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का